नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लूय सव्वसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवशाणं परमपाणं जिणं तिसोत्थेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत यह रैणसार नामक ग्रंथ है और इस पर कल हम सभी ने आचार्य देव ने जिस स्थान पर मुमुक्षुओं के जीवन में स्वाध्याय को रखा हुआ है उसकी गरिमा को, उसकी आवश्यकता को, उसकी अपरिहार्यता का हम सभी ने विचार किया है। और आचार्य देव ने 2 सूत्र बोले, अध्ययनमेव ध्यानम, कि अरे अध्ययन ही ध्यान है, और दूसरा सूत्र आचार्य देव ने बोला ज्ञानम धम्म ध्यानम, कि ज्ञान ही धर्म ध्यान है। श्रुत ज्ञान का अभ्यास वही जीवन में सार्थकता देने वाला है, वही जीवन में हम सभी को वह कर देने वाला है जिसकी हमें बहुत ही हृदय से इच्छा है, आकांक्षा है। क्या है वह इच्छा आकांक्षा? कि वह हमें निराकुल सुखी समस्त अनुकूलताओं का प्रदाता हो जाएगा यदि हम इस श्रुत का, तीर्थंकर की वाणी का, सर्वज्ञ के वचन का अभ्यास करेंगे तो। इसी के आखिरी में हम सभी ने कल आचार्य कुंद देव के द्वारा ही रचित श्री भाव पाहुड़ ग्रंथ, उसकी कुछ गाथाओं पर चर्चा करी थी। बहुत सार संक्षेप में उन्होंने बात को यहाँ से उठाया कि जीवन में क्या करणीय है और क्या नहीं करणीय है। सो सीधी बात समझ में आ गई कि धर्म करणीय है और अधर्म करणीय नहीं है। सो धर्म क्या है और अधर्म क्या है? सो धर्म हमको लगा कि वह व्रत पूजा दान आदि धर्म होगा। सो आचार्य देव ने बोला नहीं, वह तो सत्कर्म है, वह तो जो मानव को मानव बनाए रखे, जो मुमुक्षु को मुमुक्षु बनाए रखे, उसका कर्तव्य है। सो वह सत्कर्म है। और धर्म क्या है? कि भैया आत्मा को जानना वह धर्म है। द्रग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम आत्म धर्म है। ये वाली बात आचार्य देव ने इस 83 नंबर की गाथा में कही थी। फिर कोई ऐसा बोलने लगे कि अरे पुण्य भी तो धर्म होता है ना। सो आचार्य देव ने खुद ही उत्तर प्रश्न उठाकर बात करी, अरे पुण्य भी है धर्म ऐसा जान जो श्रद्धा करें, वे भोग की तो प्राप्ति करते हैं लेकिन कर्मों को क्षय नहीं कर पाते। रागादि विरहित आत्मा रत आत्मा, अरे रागादि से विरहित जो आत्मा में लगा हुआ है वह आत्मा ही धर्म है। जो शुद्धात्मा में अनुरक्त आत्मा है वह धर्म है। और ये हम नहीं कहते, भव तरण तारण धर्म यह जिनवर कथन का मर्म है। ये जिनेंद्र देव के कथनों का मर्म है। और आचार्य देव ने बहुत कड़क बात कह दी, जो नहीं चाहे आत्मा अर पुण्य ही करता रहे, वह मुक्ति को पाता नहीं, संसार में रुलता रहे।
जो आत्मा नहीं चाहता और पुण्य आदि में ही, विविध कर्म कांडों में ही अपना पूरा जीवन बिताता रहता है, वह इतना निश्चित है कि मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा, संसार में ही रुलता रहेगा। इसलिए पूरी शक्ति से निज आत्मा को जानकर, जो हमने पहले पढ़ा था, ऐकथमपि मृत्वा, मरकर भी आत्मा को जानो, ज्ञायक देव का ज्ञान इस जीवन का अभिधेय है। हम सभी को यही करने योग्य है। कैसे भी श्रद्धा करो उसमें रमो, नित मुक्ति पद पा जाओगे, क्योंकि निर्जरा का कारक आत्मा है और किसी पुण्य भाव में वो शक्ति नहीं जो कर्मों की निर्जरा करा पाए। और देखो, जिनेंद्र देव का धर्म तो भावों से चलता है। 7वें नरक में वो तंदुल मत्स्य, जिसने जीवन में हिंसा नहीं करी, सिर्फ हिंसा के परिणाम किए, वह 7वें नरक में चला गया। सो ये ऐसा जानकर, हे आत्मन, तुम बाहर के, व्यर्थ के, लोभ के, लालच के, क्रोध के, हिंसा के, मायाचारी के इत्यादि के परिणामों से वश हो, आत्मा की भावना करो। आत्मा की भावना के बिना गिरी गुफाओं में रहना, ये सब और बहुत ज्ञान और अध्ययन करना, ये सारी करनी निरर्थक है। और भैया ये सारे महाव्रत भी आत्मा के ज्ञान के बिना लोक रंजक हैं। इन लोक रंजक महाव्रत से अरे कुछ होगा नहीं। इसलिए पूर्ण प्रयत्न से मन इंद्रियों को वश करो, मिथ्यात्व अर्नो कषायों को तजो, शुद्ध स्वभाव से देव प्रवचन गुरु की भक्ति करो आदेश ये। सो आचार्य देव ने देखिए क्रम वही रखा। उन्होंने पहले पुण्य और पाप का विधान बताया था हमको रहनसार ग्रंथ में, फिर वे बताने लगे थे कि इन पुण्य पाप से क्या होगा, सम्यक्त्व से होगा। और सम्यक्त्व के बाद उन्होंने बताया कि आत्मा को जानना धर्म है। सो आचार्य देव ने आत्मा को जानना धर्म कर दिया। और फिर उन्होंने बताया आत्मा को जाने बिना व्रत, तप, लिंग ये सब कुछ काम के नहीं। तो फिर आचार्य देव के पास शिष्य पूछा, आचार्य देव, हम व्रत, तप, नियम, संयम जानते हैं, हम आत्मा को नहीं जानते। आप आत्मा को जानने से ही यदि धर्म होता है तो उसकी विधि बताइए। सो आचार्य देव ने क्या आत्मा की विधि बताई कि सुन, तू स्वाध्याय कर। आचार्य देव देखिए उसी क्रम पर हमको ले जाते हैं। तीर्थंकरों ने कहा, गणधर देव ने गूंथा जिसे, शुद्ध भाव से भावो निरंतर उस अतुल श्रुत ज्ञान को। श्रुत ज्ञान जल के पान से ही शांत हो भव दुख तृषा, त्रैलोक के चूड़ा मणि शिवपद प्राप्त हो आनंद में। ये प्राकृत की मूल कविता है आचार्य देव की। इसका पद्यानुवाद आदरणीय छोटे दादा ने किया हुआ है। कितनी मीठी ये गाथाएं हैं, कितनी क्रमबद्ध रीति से उन्होंने पूरे, कहा तो पुण्य में धर्म का डाउट ना हो जाए, उससे आचार्य कुंदकुंद देव ने अपनी जय घोषणा शुरू करी। और कहां पर आत्मा को जानने का क्या उपाय है कि अरे इस पंचम काल में स्वाध्याय ही करना चाहिए कि भाई श्रुत ज्ञान रूपी जल के पीने से भव दुख की जो प्यास है वो शांत हो जाती है और 3 लोक का चूड़ामणि शिव पद, मुक्ति पद, सिद्धत्व, ये आनंद में जो है वह प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, शुद्ध भाव से भावो निरंतर उस अतुल श्रुत ज्ञान को निरंतर स्वाध्याय करना है। ये 93वें गाथा तक तो आचार्य देव ने वही बातें कही जो रहनसार में हमने उनके श्रीमुख से विगत 12 गाथाओं में सुनी। आचार्य देव ने फिर उसके बाद इस ग्रंथ के आखिरी में भाव पाहुड़ ग्रंथ के 3 गाथाएं और लगातार लिखी और उन्होंने उसको बोला, संक्षेप में बंधन कथा में तुम्हें बताऊंगा। तुम संसार में कर्मों से बंधे हो और कर्मों से परिमुक्ति ही मोक्ष है। सो भाई तुम ये जो बांधते हो कर्मों को, ये किस लिए बांधते हो? आचार्य देव से पूछा, महाराज बंधन कैसे होता है, इस बंधन की कथा बताओ। कर्म के हम जाल में कैसे फंस गए, हम कैसे संसार चक्र में जिसका काटना बत्ती दुरूह मालूम पड़ता है, हम कैसे फंस गए। सो आचार्य देव ने 3 गाथाओं में पूरी बंधन कथा का संक्षेप किया। हम वो कल आखिरी में पढ़े तो थे लेकिन उस पर चर्चा नहीं कर पाए थे, हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। परिणाम से ही पाप और पुण्य सब परिणाम से, यह जैन शासन में कहा बंध मोक्ष भी परिणाम से। भाव पाहुड़ ग्रंथ है, भाव यानी परिणाम, आत्मा का सब कुछ उसके परिणाम से निर्धारित होता है।
कैसे? कि अब आचार्य देव ने देखिए शब्दों का चयन, उन्होंने परिणामों की विशेषता और उनकी हीनता का वर्णन का तुला क्या रखी है, किस तुला पर रखकर उन्होंने परिणामों को तोला है बंधन कथा बताने के लिए। पहली गाथा में जिन वच परान्मुख जीव यह मिथ्यात्व और कषाय से, अरे जो स्वाध्याय नहीं करते, जो जिन वचन से परान्मुख हैं वे जीव, क्या भैया? बंधन कथा की बात है। सो अरे इस बंधन कथा में पापादि की संपत्ति के स्वामी कौन होते हैं, कौन अपने अहित का संपादन करते हैं? कि अरे जो जिन वचन से परान्मुख है, मतलब जिनको जिनवाणी की छाया सुखद भाषित होती नहीं, जो स्वाध्याय करते नहीं, विचार मनन करते नहीं, आचार्यों के वचनों का कुछ आदर करते नहीं, जो जिन वचन से परान्मुख जीव हैं, वे अपने तीव्र मिथ्यात्व और कषायों से बांधते हैं कर्म अशुभ को असंयम से और योग से। अपने अशुभ कर्मों का संपादन वे अपने अप्रशस्त असंयम से और योग से करते हैं, तीव्र मिथ्यात्व और कषायों को पाकर। मिथ्याविरति अरु प्रमाद मिथ्याविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। सो आचार्य देव बता रहे हैं कर्मों के आने के कारण तो 5 द्वार हैं। मूलतः यदि संक्षेप में बोले तो कषाय और योग इन 2 कर्म के आश्रव के कारण है। विस्तार कर दें तो मिथ्यात्व, कषाय, अविरति, प्रमाद और योग बराबर। सो ये कब आते हैं जीव के? अशुभ कर्मों का संपादन जीव कैसे करता है? जो जिन वचन का परान्मुख हो गया है, जिन वचन का अभ्यासी नहीं है, वह मिथ्यात्व और कषाय से अशुभ कर्म बांधते हैं अपने अप्रशस्त योग से और असंयम से। हम ये समझना चाह रहे हैं, आचार्य देव ने जब आत्मज्ञान की दुर्लभता की बात करी इन 12 गाथाओं में, रहनसार ग्रंथ में, सो उन्होंने आखिरी में जाकर हमको स्वाध्याय करने को बोला। और आचार्य देव ने क्या बोला? तत्तो पंचमी आले पवयन सार भास मेव कुज्जा हो। इसलिए पंचम काल में प्रवचन के सार का अभ्यास ही अभ्यास मेव ही कुज्जा हो करो। अरे भव्यों, जो अपना हित चाहते हो, सो इस काल में माता जनवाणी की जैसी कोई दूसरी माता नहीं, जो अकेली इस भव की नहीं, भवों भवों की दुखों की तृषा को बुझा देगी। सो भाई इस जिनवाणी माता को सेवो, इसकी सेवा करो, इससे बहुत प्रेम लाभ पाओ, इससे अपने उत्थान की रचना को रचो। क्या करो? इस पंचम काल में स्वाध्याय करो, अध्ययन करो। यही ध्यान है, यही धर्म ध्यान है तुम्हारे लिए, यही तुम्हारा मित्र है, हितु है, सखा है, बांधव है, सब कुछ यही है। देखिए तो यही आचार्य देव ने भाव पहाड़ में कितनी ऊंची गाथा लिखी। उन्होंने दुख का कारण और सुख का कारण सीधे 2 लोगों में बांट दिया। कौन दुखी है? जो स्वाध्याय नहीं करते। सो कौन सुखी है? भाव शुद्धिवंत अर्जिन वचन आराधक जीव ही। अरे जिन्होंने भावों की शुद्धि को प्रकट किया, कैसे? जिन वचनों की आराधना करके, स्वाध्याय, विचार, शास्त्र सभाओं में बैठकर, फिर जो सुना उसका बहुत विचार कर, निर्णय के शिखर पर पहुंचकर जिसने अनुभूत किया, सो द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत ज्ञानी जो हुआ, उसने भैया शुभ कर्म को और प्रशस्त कर्म कैसे कि जो आगामी काल में निर्जरा के नाना प्रसंग बनाएंगे, नाना ऐसे निमित्तों को लेकर आएंगे, नाना इसकी परिणति को ऐसा ऊपर उछालेंगे कि गुण श्रेणी निर्जरा के झरने फूट पड़ेंगे और उत्तरोत्तर श्रेणी आरोहण करके इसके मोक्ष प्रकट हो जाएगा। ये कौन करेगा? ये करेगा जो स्वाध्यायी है। सो आचार्य देव की भाषा को हम समझें, स्वाध्याय ना करने वाला भी बंधने वाला है और स्वाध्याय करने वाला भी बंधने वाला है। ये देखा ना, भाव शुद्धिवंत अर्जिन वचन आराधक जीव ही है बांधते शुभ कर्म। अरे पुण्य कौन बांधता है? स्वाध्याय करने वाले। पाप कौन बांधता है? स्वाध्याय ना करने वाले।
क्यों स्वाध्याय ना करने वाले पाप बांधते हैं? कि पता पड़ता है उनके जिन वचनों में प्रीति नहीं है सो मिथ्यात्व और कषाय तीव्र ताप को लिए हुए हैं। सो वे अपने असंयम से, अविरति से, अप्रशस्त योगों से तीव्र पाप बंध करते हैं। अच्छा, सो ये पुण्य कैसे बांधते हैं जो स्वाध्याय करते हैं? कि पता पड़ता है या तो इनका मोह मिथ्यात्व कषाय गल गए हैं या इनके गलने का समय आ गया है। सो देखो ये कितनी विनय से, कितने आदर से, कितने जागृत होकर अपने एक एक व्यवहार को करते हैं, अपने एक एक कार्य को करते हैं। इस कारण ये जीव जो स्वाध्याय में है वे पुण्य बंध के, शुभ कर्म के अधिकारी होते हैं। और इतना ही बंध कथा का संक्षेप है। स्वाध्याय जो करते हैं वे शुभ कर्म बांधते हैं, जो जिन वचन से परान्मुख हैं वे अशुभ कर्म बांधते हैं, और जो शुभ कर्म बांधते हैं वे बंधने के लिए नहीं बांधते। उनके तो अरे जिनवाणी माता ऐसा जादू चलाने वाली हैं, ऐसी अंतर में तत्व की संदृष्टि उत्पन्न करने वाली हैं कि भाई बहुत ही अल्प काल में ये अपनी ही प्रज्ञा छीनी से आठों कर्मों के पूरे जंगल को जला डालेंगे। कैसे करेंगे ये काम? कि हाँ, उसमें ये जो स्वाध्याय, ये जो ज्ञानी गुरुओं के वचन, ये जो महागुरु की सीख उसको प्राप्त हुई है, ये इसके स्वाध्याय के प्रति रुझान की बुद्धि इसका फल है। देखिए, आचार्य कुंदकुंद देव ने स्वाध्याय की इतनी महिमा करी। हम यदि आचार्य देव से पूछें कि आचार्य देव आप स्वाध्याय की इतनी महिमा क्यों गा रहे हैं? आप बात शुरू करते हैं पुण्य और पाप परिणाम से। आप बताते हैं सम्यक्त्व कार्यकारी है, ना पुण्य ना पाप। आप बोलते हैं सम्यक्त्व यानी आत्मा को जानना, और फिर हम आत्मा को जानने की बात करते हैं तो आप वापस पुण्य बांधने की बात करते हो कि भैया धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो। जब हमने बोला था पुण्य करें तब आपने बोला इससे कुछ नहीं होगा, सम्यक्त्व से होगा। अब हम पूछ रहे हैं आचार्य सम्यक्त्व कैसे होगा? आपने बोला स्वाध्याय करो। आपको स्वाध्याय की इतनी महिमा क्यों है? सो आचार्य देव मानो स्वयं कहते हो कि अरे जीव, हमने इसको अपने जीवन में भोगा है। हम तो ग्वाले थे, एक अक्षर ज्ञान नहीं था हमारे पास, कुछ ना जानते थे, गायों को चराने जंगलों को निकल जाते थे। अरे हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। मानवों की दो आंखें कहीं जाती हैं, एक अक्षर ज्ञान, एक अंक ज्ञान, हमारे पास दोनों नहीं थी। हम अंधे असाक्षर मानव थे। तब पता नहीं किसी दिन क्या हुआ, जंगल में आग लगी और हमने अचंभा देखा कि पूरा जंगल जल रहा है धू धू करके, लेकिन एक पेड़ एकदम शांत शीतल बना हुआ है। हम उसके नजदीक गए सो देखा कि कोटर में वे श्रुत ज्ञान के पत्र पड़े थे। हमने बहुत खोजा सो हमको उनके पात्र मुनिराज मिले। सो देखो, हमसे तो पढ़ते नहीं आता था, हमने पढ़ा ही नहीं, हमने मात्र पढ़ने वालों को वे पत्र दे दिए। सो आज उसका ये फल है कि जिनवाणी माँ की बिना पढ़े सेवा करने का ये फल है कि हम कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते हैं। सो तुम जो पढ़ोगे और अभ्यास करोगे तो तुम केवल ज्ञानी क्यों नहीं बनोगे? ये स्वाध्याय की शक्ति है कि यदि जिनवाणी माता की सेवा कोई अपने पूरे हृदय से करे, भाव शुद्धिवंत होकर करे, आत्मा की भावना को चाहकर करे, सो जिनवाणी उसके लिए अनंत सुख की रचना करती है, करती है, करती है। आचार्य कुंदकुंद देव का स्वाध्याय प्रेम, श्रुत प्रेम, तीर्थंकर गणधर श्रुत केवलियों के प्रति की भक्ति, कृतज्ञता, ये उनके एक एक ग्रंथ में अलग अलग चरणों में, स्थलों पर झलकती है। उनका हृदय जिनवाणी के कितने आदर में समर्पित था, कितने वे विनयवंत थे और कितने वे गणधरों के, तीर्थंकरों के कृतज्ञ थे। सो वे ये बोल रहे हैं, दो ही अंतर है भैया, बंधन की कथा में दो लोग आते हैं, एक वो जो स्वाध्याय नहीं करते, एक वो जो स्वाध्याय करते हैं। महाराज हम पूजन करते हैं, हम कहाँ जाएंगे? भैया सुनो, बात दूसरी नहीं करो, तुम स्वाध्याय करते हो या नहीं करते हो, दो ही बातें हैं। महाराज को आहार देते हैं, हम कहाँ आएंगे? तुम स्वाध्याय करते हो या नहीं करते हो? करते हो तो शुभ बंध के अधिकारी हो, नहीं करते हो तो पाप बंध वाले हो। क्योंकि तुम बाकी जो कुछ भी करो, पंच परमेष्ठी की सेवा करो,
पूजन करो, दान दो, स्तवन करो, तप करो, संयम करो, लेकिन तुम बताओ तुम दुखी किस कारण से हो? अज्ञान से। सो सुखी कैसे होगे? ज्ञान से ना। सो ज्ञान का कारक तो ये स्वाध्याय है। सो तुम जब पैर दुखता हो तो हाथ में मलहम लगाकर पैर के दर्द को कैसे मिटाओगे? भैया गुजरना तो पैर के पास ही पड़ेगा उस मलहम को। ऐसे ही अज्ञानता से चला हुआ दुख वह जीवन में संयम के आने से कैसे ठीक होगा? हाँ, जब वह ज्ञानी बनेगा, ज्ञान पर मलहम पट्टी होगी तो ज्ञान बोलेगा कि भैया ऐसा कुछ किया जाए कि हम संयमी बने। संयम से क्या होगा? इन कर्मों को अलग किया जा सकता है, लेकिन कौन से संयम से? ज्ञान सहित संयम से। तो दो ही बंधन कथा के संक्षेप हैं। एक जो जिन वचन से परान्मुख जीव हैं वे, और एक जो जिन वचन आराधक जीव हैं। सो जो स्वाध्याय करेंगे वे डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रवण। कि वे चाहे 5वें काल में स्वाध्याय करें या चौथे काल में करें, देव गति में करें या मनुष्य गति में करें, कहीं भी करें, स्वाध्याय जो करेंगे वे संसार सागर से तर जाएंगे। जो स्वाध्याय नहीं करेंगे फिर वे मुनि बने, सकल संयम को धारण करें, उत्कृष्ट तपश्चर्या काय क्लेश उपवास करें, संसार सागर से नहीं तरेंगे। हाँ, पुण्य को बांधेंगे और भोगों की प्राप्ति करेंगे। स्वाचार्य देव ने स्पष्ट कर दिया ऐसा नहीं है उनकी मेहनत व्यर्थ जाएगी, उनको भोग मिलेंगे। लेकिन सच सच बताओ, तुम भोगों को पाने के लिए जंगल आए थे तो तुम्हारे राजमहल में कितना कम सोना था? तुम आराम से राजमहल में रहते ना, भोग ही चाहिए थे जो। कि नहीं, तुम तो शरीर की जन्म मरण की संतति का त्याग करने आए थे, 8 कर्मों से पिंड छुड़ाने आए थे। सो पुण्य को धर्म मानकर और इन क्रिया कांडों में उलझकर वो नहीं होगा। मूल में रोग जो तीर्थंकर महावैद्य ने बताया वो रोग अज्ञान का है, अपनी विस्मृति का है, स्वरूप के विस्मरण का है। सो वह रोग आत्मभ्रांतिगत दुख हो, आत्मज्ञान से शांत, इस बिन प्राप्ति ना मिले, कर ले तप दुर्दांत। ये आचार्य पूज्यपाद देव, परिणाम आचार्य देव नंदी, उनकी गाथा है। उन्होंने क्या बोला? भैया तुम्हें जो रोग है ना नाड़ी देखकर, वो रोग तो आत्मा की भ्रांति का है। सो तुम जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम कितने भी तप कर लो, ये रोग ठीक नहीं होगा। सो तुम आत्मा को जानो। कैसे जाने आत्मा को? भैया देखो, ऐसे जानो, श्रुत का ज्ञान जिनागम का अभ्यास करो। जो नहीं करोगे सो तुम्हारा तप समीचीन नहीं होगा। और श्रुत ज्ञान के अभ्यास किए बिना तपस्शरण करने वाला ज्ञानी वह संसार सुखों में निरक्त रहता है। और संसार के सुख तो कहने के हैं, लंबी संसार के दुखों की कहानी का वे शीतल मंगलाचरण है। कोई चीज प्रारंभ में बहुत अच्छी लगे, जैसे कि हर एक जाल होता है, दिखने को तो बड़ा आकर्षक है। वो अग्नि का जो दिया जलता है, आप पतंगे से पूछो तुमने आज तक सबसे सुंदर वस्तु क्या देखी, वो बोलेगा कि अग्नि का जलता दिया। अब वो उसकी सुंदरता को देखते देखते जब उधर पहुंचता है तब पता पड़ता है जो सुंदर दिखता था वो तो सबसे भयानक था, प्राणों को ले जाने वाला था। ऐसे ही तब से जो सुंदर सुख दिखने वाला है वो कर्म राजा का दिए का प्रदर्शन है इस जीव रूपी पतंगे को। जैसे ही वो जाएगा ना उन सुखों को भोगने, तहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे, सीधे निगोद में जाएगा। सो ये सारे काम हम सभी को नहीं करने हैं। हमारे जीवन में जिनवाणी की बहुत सेवा हो, आचार्यों के वचनों का बहुत आदर हो, और मात्र उनके गुणों की ही भक्ति ना होती रहे उतना काफी नहीं, उनके गुणों की भक्ति के वे लायक कैसे बने, किन बातों को समझकर और समझाकर वे आचार्य परम पूज्य हुए हैं, हम उन तत्वों को, उन तत्व ज्ञान की बातों को भी हृदयंगम करें। निरंतर हमारे शास्त्र स्वाध्याय का व्यसन रहे, हम सभी दिन रात ये आचार्य देवों के शीतल वचन औषधि का पान करें। ये वाली पूरी भावनाएं आचार्य कुंद देव की इस आत्मज्ञान अधिकार में थी। अब आचार्य देव
बीच में ये आत्मज्ञान अधिकार तो एक ब्रिज था, श्रावकों के धर्म का स्वरूप का बखान आचार्य कराए हैं। अब वे मुनिराजों के स्वरूप का वर्णन करेंगे और इस पूरे में वे एक ही बात को खड़ा रखेंगे, आत्मा को हम जानते हैं अथवा नहीं जानते। सो आज हम चर्चा 93 गाथा से शुरू करेंगे। तच्च व्यारणशीलो मोक्ष बहाराहणा सहाव जुदो अणवरयम धम्म कहा पसंग ओदि मुनि राओ। मुनिराओ, मुनिराज कैसे होते हैं कि मुनिराज ऐसे होते हैं, तच्च व्यारणशीलो तत्व की विचारणा करने वाले। मुनिराज कैसे होते हैं, जो हम पाठशालाओं में पढ़ते थे ना, जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष, जीव उपादेय है, अजीव गेय है, आश्रम बंध हेय है, संवर निर्जरा एक देश उपादेय है, मोक्ष प्रकट करने योग्य पूर्ण उपादेय है। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। शरीर अजीव है, शरीर में ज्ञान नहीं, शरीर कुछ नहीं जानता। हाथी का शरीर अजीव है, हाथी की आत्मा जीव है। छोटा नहीं बड़ा नहीं भगवान आत्मा, काला नहीं गोरा नहीं भगवान आत्मा। ये जो हम पाठशाला में पढ़ते थे ना, मुनिराज इसी का रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं वे जंगलों में बैठकर? अरे तच्च व्यारणशीलो, मुनिराज इन तत्वों की विचारणा करने वाले होते हैं। मुनिराज के क्या विचार चलता है कि अरे कैसे इस जगत में जैन धर्म फैले, कैसे सभी का बहुत ख्याति बहुत नाम हो, कि ऐसा कदाच उनको परिणाम आ भी जाता हो कभी, लेकिन उनका मुख्य कार्य ये नहीं है। वे क्या करते हैं, मुख्य तो उनको संसार में क्या फैले क्या नहीं फैले, फैल भी जाए तो हमको यहाँ थोड़ी रहना है, हमें तो अपनी मोक्ष नगरी के बारे में विचारणा करनी है। सो वे मोक्ष नगरी का बनाने वाला बहुत बड़ा आर्किटेक्ट वो कौन है कि इन 7 तत्वों की विचार भूमिका में जो ज्ञप्ति क्रिया संलग्न होती है वह मुक्ति नगर की रचना करती है। सो तच्च व्यारणशीलो होदि मुनिराओ, मुनिराज तत्व की विचारणा करने वाले होते हैं। और कैसे होते हैं? मोक्ष पहाराहणा सहाव जुदो, और मोक्ष पथ की आराधना के स्वभाव वाले होते हैं। आराधनाएं होती हैं ना, 3 तो रत्नत्रय की आराधनाएं होती हैं, सम्यक दर्शन की आराधना, ज्ञान की आराधना, चारित्र की आराधना और तप की आराधना। ये आराधनाएं हैं। सो मुनिराज इस मोक्ष पद की आराधना के स्वभाव वाले होते हैं। वे ज्ञान दर्शन चारित्र और तप में निरंतर सावधान रहते हैं और इसलिए उनके ज्ञान दर्शन चारित्र और तप निरंतर बढ़ते हुए होते हैं। निरंतर इनकी ज्योति और इनकी ऊष्मा फैलती जाती है दिग दिगंत में। सो वे इस पर अपना समय लगाते हैं और निरंतर अणवरयम अनवरत धम्म कहा प्रसंगो, धर्म की कथाओं के परिचायक होते हैं, धर्म की कथाओं के प्रसंग में ही अपने आप को व्यस्त रखते हैं। सो होदि मुनिराओ, मुनिराज होते हैं कैसे? तच्च व्यारणशीलो, तत्वों के विचार में अनुरक्त। और कैसे? मोक्ष पहाराहणा सहाव जुदो, मुक्ति पथ की मोक्ष मार्ग की आराधना वाले 4 प्रकार की आराधनाएं हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप इनको करने वाले, और भी नाना जितने भी गुण हैं, मूल गुण उत्तर गुण, इन सभी की आराधना करने वाले। और कैसे होते हैं कि अनवरत, जब समय मिले या ना मिले वे तो निरंतर ही लगे रहते हैं किसमें? धर्म कथाओं के परिचायक होते हैं, धर्म कथाओं में ही अपना समय बिताते हैं। अभी धर्म कथा क्या होती है, इसको ये पॉजिटिवली आचार्य देव ने बोला है। यदि हम इसको नेगेटिवली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वे विकथाओं में नहीं लगते, वे विकथाओं के परिचायक नहीं होते। सो ये धर्म कथाओं का जो वर्णन है, आदि पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है, और भगवती आराधना में तो मुनिराजों की धर्म कथा का क्या विचार होता है उसका वर्णन है। सो पहले धर्म कथा किसे कहते हैं? सो आचार्य जिनसेन देव आदि पुराण में लिखते हैं, जिससे जीवों को अभ्युदय,
मोक्ष की प्राप्ति हो वही सद्धर्म है। धर्म कौन है? जो जीव को संसार दुखों से उठाकर मोक्ष सुख में रख दे, जो जीव धारण करें और तिर जाए, सुखों की प्राप्ति करें, सो वह तो धर्म है, सद्धर्म है। और ऐसे सद्धर्म से संबद्ध, इससे जुड़ी हुई जो कथा है वह धर्म कथा है। सो इन कथाओं के 4 प्रकार हैं। इनकी हम पहले जब कथाओं का प्रकरण था तो संक्षेप में इनकी चर्चा कराए हैं, लेकिन अभी प्रसंग है कि मुनिराज धर्म कथाओं पर अनुरक्त रहते हैं, सो हम इस पर थोड़ी विशेष चर्चा करते हैं। पहली कथा है आक्षेपणी कथा। आक्षेपणी कथा, एक प्रश्न आया है, क्या सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय अनिवार्य है? और क्या स्वाध्याय का मतलब सिर्फ शास्त्र अध्ययन और उससे प्राप्त एक समय का क्षयोक्षम ज्ञान है? अगर सिर्फ शास्त्र के अध्ययन से ज्ञान हो तो फिर जड़ से ज्ञान की प्राप्ति सिद्ध होगी, और जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता गलत साबित होगा। शास्त्र अध्ययन और उसका ज्ञान पाप कार्यों से तो अच्छा है, परंतु शुक्ल ध्यान का कारण नहीं है, ऐसा लगता है। बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत संक्षेप में पूरी बात भी यहाँ रख दी गई है। ये की ये गाथाएं आचार्य कुंद देव ने समयसार ग्रंथ में भी लिखी हैं कि अरे ये शास्त्र ज्ञान, शब्द ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है, ये तो पुद्गल है भैया। इसमें थोड़ी शास्त्र को जानते नहीं और शास्त्र का ज्ञान भी इस जीव के कुछ काम आता नहीं। बात अपन यहाँ पर अपनी भूमिका पर समझने की करते हैं। यहाँ प्रश्न ये है कि शास्त्र ज्ञान क्या उससे सम्यक्त्व होगा, क्या उससे शुक्ल ध्यान आदि होगा, कि ये वाले प्रश्न पर हमको विचार करना बहुत जरूरी हो गया है। शास्त्र ज्ञान हम किसे बोलेंगे, पहले उसकी परिभाषा पर विचार करते हैं। शास्त्र ज्ञान, इसका पूरक आचार्य कुंद देव ने बोला है, जो उन्होंने तप और संयम का पूरक बोला। आत्म भावना से किया गया तप वह कार्यकारी, ऐसे ही आत्म भावना से किया गया जो शास्त्रों का अध्ययन वह स्वाध्याय, वह श्रुत ज्ञान, वह प्रवचन सार का अभ्यास। ये आचार्य देव की शब्दावली। सो इससे क्या होगा कि हम 2 बातें समझें। पहली बात तो हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं ना यहाँ पर, हम अभी ये मानते हैं कि हमको यानी मुझे अभी चैतन्य स्वरूप कैसा है उसकी प्रगट उपलब्धि, अनुभूति नहीं हुई है। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसे समझना चाह रहा हूं। सो उसका समझना चाह रहा हूं तो कौन समझाएगा? कि स्वाभाविक है, जिसने चैतन्य स्वरूप को जाना है, अनुभव में लिया है, वे इसको जानेंगे और वे ही उसको समझा पाएंगे। सो वे कौन है? कि वे आचार्य हैं, वे गुरु हैं, पंच महागुरु हैं। सो मैं उनके पास जाने को तैयार हुआ। सो पता पड़ा कि इस आसपास के क्षेत्र में तो आचार्यों का प्रवास नहीं है। तभी किसी हितु साधर्मी ने आकर बताया, भैया वे आचार्य तो नहीं, लेकिन वे अपने सारे वचन लिख तो गए हैं, तुम्हारे सारे शब्दों का समाधान इन पोथियों में लिखा हुआ है, इन ताड़पत्रों में, प्रवचन शास्त्रों में लिखा हुआ है। सो अब हम उन शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। सो अब इस अध्ययन से क्या होगा? इस अध्ययन से क्षयोक्षम होगा। अब पहली बात तो हम ये कर लें जो बीच में आया था कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो क्या शास्त्र को पढ़ने से हम जानते हैं? हमारा ज्ञान क्या शास्त्र को पढ़ने से होता है? ज्ञेय से ज्ञान होता है क्या? सो बहुत सारे जीव शास्त्र पढ़ते हैं, सभी को ज्ञान हो जाता है क्या? कि नहीं होता, सभी को तो नहीं होता। और यदि 4 लोग एक ही शास्त्र को पढ़ें तो चारों को अलग अलग प्रकार समझ में आता है, चारों की शंकाएं अलग अलग प्रकार की, और चारों अलग अलग अपनी समझ बनाते हैं। इससे प्रकट पता पड़ता है कि शब्दों से तो ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो अपनी योग्यता में जैसा हो वैसा प्रकट होता है। जैन न्याय शास्त्रों में आचार्य देव ने इसी को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया कि यदि तुम ये बोलोगे कि ज्ञेय से ज्ञान होता है, तो कई बार हिलते तो तुम्हारे बाल हैं, तुमको लगता है मच्छर और तुम ऐसा हाथ अलग कर देते हो। सो बताओ, मच्छर तो थे नहीं, थे बाल, लेकिन तुम्हें मच्छर का ज्ञान हुआ ना, तभी तो हाथ उठाया।
सो बिना मच्छर के मच्छर का ज्ञान हुआ, मतलब मच्छर से मच्छर का ज्ञान नहीं होता, ये बात तो सीधी हो गई। सो ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब ज्ञान होता है सो जिसका ज्ञान किया गया है वो उसके ज्ञान के व्यवहार का साधक होता है। सो उपचार से बोलते हैं हमने उसको देखा तो हमें याद आया, उसको देखकर याद नहीं आया, उसको तो कल भी देखा था, कल ये बात क्यों याद नहीं आई, आज क्यों आ गई, 4 दिन से ये वाली चीज यहाँ रखी थी, तुम्हें आज ही क्यों दिखाई दी, 4 दिन से दिखाई नहीं देती थी, आंखों के सामने ही तो थी। हम कई बार बोलते भैया आंखों के सामने पड़ा था हम देख ही नहीं पाए। क्या कि ज्ञान वस्तु से नहीं होता, ज्ञान तो अपनी योग्यता से, अपने काल में होता है, अपने क्षयोपशम से। सो कोई शास्त्र का ज्ञान ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कराता है, इस सिद्धांत के उल्लंघन वाली बात नहीं है। भैया स्वाध्याय की प्रेरणा उसी को जिसकी भवितव्यता पक गई। अब आप बताइए, आचार्य कुंद देव ने तो सभी के लिए किया है ना बात, इस बात को कि भैया सब स्वाध्याय करो। हम में से कितने लोग हैं हमारे पूरे समाज में जो इस स्वाध्याय करने बैठ पाते हैं अथवा इसकी उपयोगिता भी समझ पाते हैं? यदि आप इतना भी प्रश्न कर दें बीच समाज में कि भैया कौन से कार्य में ज्यादा पुण्य होगा, पूजन में होगा या स्वाध्याय में होगा, तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा बात का यहाँ पर कि भाई क्या पढ़ाई पढ़ाई में लगे रहते हो, कुछ करो तो जरा, मंदिर में बैठो कुछ घंटे, क्या दिन भर बस पढ़ते रहे, पोथियों में उलझे रहे। कि भाई बड़ी बड़ी अटपटी बात है आचार्यों के लाख बार कहने पर भी कि भैया जिन वचनों का अभ्यास करो और उसकी श्रद्धा करो, तब भी कितने जन तैयार होते हैं शास्त्रों को अपने हाथों में उठाने के लिए। इसका क्या मतलब है कि आचार्य देव का उनके लिए उपदेश भी नहीं है, उनका उपदेश है जिनकी योग्यता पक गई, जिनकी भवितव्यता पकी है। और जिनकी भवितव्यता पकी है सो शास्त्र को पढ़ते हैं, सो ये तो है उपचार व्यवहार का साधक, लेकिन योग्यता पकी है ना तो पढ़ते हैं तो समझ में आता है। सो शास्त्र से समझ में नहीं आता, योग्यता पकी है तो समझ में आता है। ये यदि 10 साल पहले पढ़ते तो शायद नहीं समझ में आता, 20 साल पहले तो संभावना ही नहीं बनती। सो आज पढ़ते हैं और समझ में आता है, सो शास्त्र से नहीं योग्यता से आता है। लेकिन योग्यता के साथ पात्रता के साथ आती है विनय, कि भाई अपने परोक्ष उपकारी का भी उपकार अपनी चमड़ी उतार कर भी दिया जाए ना, सो ये नैतिकता है, ये पात्रता है। सो भाई यही कहा जाता है हमने कुछ नहीं सीखा, हमसे कुछ नहीं आता, ये तो आचार्यों के वचनों का प्रताप है। हमारे ज्ञान के क्षयोपशम के बिना आचार्य के वचन कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। सो किसने जाना कि मैंने जाना, किसकी योग्यता से जाना? अपनी योग्यता से जाना। तो क्रेडिट किसको जाएगा जानने का? कैसे बोल दें हमारे गुरुओं के बिना हम क्या हैं? जो कुछ भी किया सो जिनदेव के इन वचनों ने किया, हमने कुछ नहीं किया। ये पात्र जीव की भाषा होती है और पात्र जीव का हृदय भी होता है, तत्व का विचारक है। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव समय सार पूरा लिख रहे होंगे, प्रवचन सार पूरा लिख रहे होंगे और बोलेंगे भैया अक्षरों से पद बन गए, पदों से गाथाएं सूत्र बन गए और उन्होंने अपने आप को रच दिया, इसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। क्योंकि मुनिराज कैसे होते हैं? वे भैया तत्व विचारणशीलो, वे तत्व का विचार करते हैं, वे जानते हैं किसी के करने से कुछ नहीं होता, मैं तो जानने देखने वाली वस्तु हूं। सो पहली बात तो शास्त्रों से ज्ञान होता है, ये वाली बात में हमको ये नहीं समझना है कि शास्त्र हमको कुछ देने वाले हैं, हम सभी तत्वज्ञासी हैं। सो हमको ये वाली बात नहीं ऐसे माननी है कि इसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये वाले सिद्धांत की आपत्ति आती है। नहीं, शास्त्र से ज्ञान के व्यवहार का कथन है, ज्ञान तो अपने क्षयोपशम से होगा, लेकिन जिसको ज्ञान हुआ है उसकी भाषा हमेशा हमेशा ऐसी ही होगी कि मेरा मेरा कुछ भी नहीं, सब गुरु का है, सब आचार्यों का है, मुझे नहीं आता। जिसको आने लगे कुछ उसकी पात्रता खत्म होने वाली है, जिसने मान लिया कि मैंने सीखा दिक्कत हो गई। सो श्रद्धान में तो प्रकट है कि देखो मेरी भवितव्यता पकी है, क्या भाग्य अपूर्व अवसर मेरा आया है, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया, अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुणा। मेरा पुण्य है जो मुझे ये मिले,
सो पुण्य मिलने का नहीं, ये मिले सो इनकी महिमा समझ में आई, ये ज्ञान की योग्यता का पुण्य है। सो पहली बात तो शास्त्रों से ज्ञान की सिद्धि नहीं, ज्ञान की सिद्धि तो अपनी ही प्रकट उस तत्समय की योग्यता से है। लेकिन उसके व्यवहार के साधक क्या होंगे, ये तो नहीं बोलेंगे भैया तुम वहां पर पिक्चर देखते रहो, तुम्हारे तत्समय की योग्यता आएगी और तुम्हें आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान हो जाएगा। कि योग्य कार्य योग्य निमित्तों की अपेक्षा रखता है। बराबर, किसी को बैठे बैठे ही आत्मा और शरीर के भिन्न का ज्ञान नहीं होगा, उसको साधर्मियों के बीच बैठना होगा, जिनदेव की मूर्ति के सामने नाना प्रकार से विचार करने होंगे, अथवा ज्ञानी गुरुओं के समागम करना होगा, अथवा उनके वचनों का आदर करना होगा, पढ़ना होगा, तभी तो ये वाली बात जगेगी ना। सो अकेली एकांततया हम ये ना समझें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, सो कहीं पर भी बैठकर किसी को भी शास्त्र ज्ञान हो जाएगा। सुनो, जिसके ज्ञान की योग्यता जगनी होगी ना, उसको या तो शास्त्र होंगे या शास्त्र सुनाने वाले मुनिराज आसमान से उतर रहे होंगे, त्रियंच गति का होगा, तो होंगे कोई उसके पास ऐसे प्रसंग, पूर्व भव की स्मृति, किसी मुनिराज का दर्शन, जिनदेव की मंदिर की यात्रा निकलती हो उसका दर्शन, ये सब होगा तभी तो उसको बोधी आएगी ना भैया, ऐसे थोड़ी आ जाएगी। हम निमित्त को नहीं उड़ा सकते। आचार्य कुंदेव जानते हैं इस पांचवें काल में विकथाओं के स्थान अनंत हैं और ये जीव उनमें आसानी से फंसाया जा सकता है। इस बीच इसको यदि योग्य एड्रेस नहीं दिया ना कि तुम यहां जाकर रिपोर्ट करो, ये बहक जाएगा। सो आचार्य देव ने बिल्कुल भी डाउट किसी को ना रह जाए, उन्होंने सीधे बोला पांचवें काल में तुम्हें जिनवाणी माता को छोड़कर जाना ही नहीं, तुम्हें स्वाध्याय करना होगा। हाँ, घबराना नहीं, बहुत स्वाध्याय करके भी तुम्हें लगे कि तुम्हें तत्व की उपलब्धि नहीं होती तो समता धारण करना, क्योंकि स्वाध्याय से थोड़ी होती है, तत्समय की योग्यता से अपने काल में होती है। लेकिन ऐसा जानकर धैर्य को नहीं खोते सज्जन पुरुष, वे तो योग्य पुरुषार्थ करते हैं और जिस समय कार्य हो उस समय कार्य को हुआ जान गुरुओं की अनन्य अनुकंपा का अवधारण भक्ति स्तवन करते हैं। बराबर। सो सबसे पहली बात तो ये कि भैया स्वाध्याय, शास्त्र स्वाध्याय ये निमित्त है और ये योग्य निमित्त है और हमारे लिए इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। लेकिन आपका पहला प्रश्न, क्या सम्यक्त्व के लिए स्वाध्याय अनिवार्य है? सो स्वाध्याय यदि अकेली शास्त्र का स्वाध्याय को स्वाध्याय बोले तो नहीं, दो प्रकार के सम्यक्त्व हैं, निसर्गज और अधिगमज। सो एक के प्रत्यक्ष ज्ञानी गुरु की वाणी मिल जाए या शास्त्र मिल जाए, और दूसरा के ज्ञानी गुरु की प्रत्यक्ष तो बात ना मिले, नरक आदि में गया और इतनी पीड़ा वेदना में कुछ पूर्व की स्मृति हो गई और सम्यक्त्व ले लिया। लेकिन वो भी जो होगा ना वो 5 लब्धि पूर्वक होगा। तो सम्यक्त्व जब भी होता है कितनी लब्धियों पूर्वक होता है? 5। कोई सा भी, निसर्गज भी अधिगमज भी, सम्यक्त्व कितनी लब्धियों पूर्वक होगा? 5। अब इनके 5 के नाम क्या है? क्षयोपशम, बुद्धि चाहिए समझ में आने वाली, विशुद्धि कि वो उस बुद्धि के लिए जगह बनाएगी, और उसके बाद देशना, ये स्वाध्याय है, ज्ञानी गुरु से जो सीखा समझा उसको सुनना, उसका विचार करना, और उस देशना में गहरे उतरना सो प्रायोग्य है। और उसके अंदर फिर जो करण परिणामों में जीव के परिणामों की अभिवृद्धि होती है और गुण श्रेणी निर्जरा का प्रारंभ होने को जीव तैयार होता है, सो वह करण लब्धि है। सो भैया कोई भी हो स्वाध्याय के बिना तो सम्यक्त्व को नहीं लेता। हाँ, किसी के लिए गुरु की देशना स्वाध्याय है, किसी लिए पूर्व की स्मृति में पूर्व का जो विचार किया वो स्वाध्याय है, किसी के लिए जिन प्रतिमा के दर्शन से ही समस्त जगत के स्वरूप का एक विहंगम दृष्टि प्रकट हो जाना वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय मतलब 7 तत्वों का चिंतन, वो ग्रंथ अभ्यास करके हो, जिनदेव की प्रतिमा को देखकर हो, पूर्व जन्म की स्मृति के कारण हो, पुरानी गुरु की देशना याद हो जाने से हो, कैसे भी हो। सो स्वाध्याय तो होगा, उसके बिना सम्यक्त्व नहीं, क्योंकि देशना लब्धि और क्या है यदि स्वाध्याय नहीं है तो, प्रायोग्य लब्धि और क्या है, जो जानी देशना उसी पर विचार तो है, वही स्वाध्याय है। सो ये वाले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इस पर आखिरी में शास्त्र अध्ययन और उसका ज्ञान पाप कार्यों से तो अच्छा है परंतु शुक्ल ध्यान का कारण नहीं है, ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। शुक्ल ध्यान का कारण पाप कार्यों से अच्छा है लेकिन शुक्ल ध्यान का कारण नहीं है। सो शुक्ल ध्यान का कारण नहीं है ये
ये वाली बात कैसे बोल रहे हैं हम? शुक्ल ध्यान का कारण क्या है? शुक्ल ध्यान का कारण क्या होगा? हम मान लें कि मुनिराज एक बैठे हुए हैं और वे थोड़ी देर में शुक्ल ध्यान पर चढ़ेंगे, शुक्ल ध्यान की श्रेणी पर चढ़ेंगे ना। हाँ, तो थोड़ी देर में चढ़ेंगे तो उसके पहले जो वो कर रहे होंगे वही शुक्ल ध्यान का कारण होगा, बराबर। सो बताइए, आप विचार करिए, शुक्ल ध्यान करने वाले यानी कि 7वें सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान पर चढ़कर 8वां 9वां 10वां 12वां शपथ श्रेणी का आरोहण करने वाले मुनिराज सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान के पहले 6वें प्रमत्त गुण स्थान में क्या करते होंगे? आहार लेते होंगे। जिनको अब भी जाना है श्रेणी आरोहण करने, उसके पहले आहार लेते होंगे कि नहीं? वे जंगल में बैठे होंगे ना ध्यान की साधना में। सो ध्यान की साधना के क्या प्रकार हैं कि वे आत्मा के स्वरूप ही तो चिंतन करते होंगे, और चिंतन ही तो स्वाध्याय है ना, कि अरे स्वाध्याय करते हैं। सो नाना प्रकार का 4 प्रकार का धर्म ध्यान होता है। 4 प्रकार के धर्म ध्यान में हमने देखा था कि वे किस किस का संस्थान विचय, आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, ये तो ध्यान करते हैं ना। ये धर्म ध्यान ये श्रेणी बनाता है, इसके ऊपर शुक्ल ध्यान का महल खड़ा होता है। स्वाध्याय 6वें में ध्यान भूमिका में ही तो बैठे होंगे आसन लगा करके। अब हम आत्मा के ध्यान में प्रवृत्त होते हैं। सो आत्मा के ध्यान को प्रवृत्त होने की विधि क्या है? आत्मा के बारे में विचार करना। सो वे ही तो मुनिराज करते हैं ना, तच्च विचारणशीलो, तत्व का विचार करते हैं। सो करते करते उनके शुक्ल ध्यान प्रकट होता है। सो यह भी परंपरा से स्वाध्याय का ही कार्य है। आत्मा के एक विचार के अलावा कोई धर्म नहीं। आत्मा विचार करता है, भावना करता है, भाता है। सो मुनिराज तत्व विचार करते हैं, इसीलिए उनके ये कार्य होता है। एक आखिरी में प्रश्न आ गया है, योग्यता किसकी पक्ति है? बहुत गजब का प्रश्न है। इसका साधारण उत्तर आचार्यों से पूछा जाए तो जिसको ये प्रश्न होता है उसकी योग्यता पक्ति है। जिसने भी इस तत्व की बात को प्रसन्नता से सुना है वह निश्चित ही निकट भव्य है। जिसको इस चर्चा में कि मेरा हित कब होगा, मैं कब अनंत आचार्यों के साथ सिद्धिशिला पर बैठ जाऊंगा जिन्होंने अपनी सिद्धि को प्रकट किया है, जिसको ऐसी मन में ललक जगती है, अरे अपनी मुक्ति की इच्छा भी पात्रता का ये परिचय देता है। हम सुखी होना चाहते हैं ना, ऐसा झूठा वाला सुख नहीं कि कोई देवगति का खिलौना पकड़ा दे और हम सुखी हो जाएं, कोई हमें कोई बड़ा सा व्रत दे दे और हम संतुष्ट हो जाएं, अब अपनी नौका किनारे लग जाएगी। नहीं, जिसने जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष तत्व सुने समझे, उसको पता पड़ा अरे ये निमित्तोपादान की व्यवस्था है, ये 8 कर्मों की व्यवस्था है, इतनी व्यवस्थित ये प्रकृति है। अरे तो इसमें मैं कब इस जन्म मरण के बंधन से छूटूंगा? जिसके अंदर में ये प्रश्न है वो पात्र है, उसकी योग्यता पक्ति है। सो हम सभी के हाथ में अभ्यास है। भैया देखो आप क्या करते हो, एक हाथ में सुई है, एक हाथ में धागा है, सुई में धागा लगाना है। अब आप बताओ योग्यता कब पकेगी कि सुई में धागा चला जाए? कब पकेगी? कि आपके हाथ में ये नहीं है कि कब जाएगा, आप तो डालते जाओ। जैसे जब डालना होगा पहली बार में ही चला जाए ना, तो 10वीं बार में जाए। लेकिन यदि डालना है तो प्रयास तो करते रहना होगा ना। नहीं एक हाथ में सुई, एक हाथ में धागा, जब जाना हो चला जाएगा। अरे भैया थोड़ा प्रयत्न। ऐसे ही आचार्य देव बोलते हैं शास्त्र स्वाध्याय करो। ये बार बार हम धागे को सुई में डाल रहे हैं, चैतन्य आत्मा में अपने उपयोग को प्रवेश देना चाह रहे हैं। सो अब जब योग्यता पकेगी ये काम बन जाएगा। हम अपने प्रयास से निराश ना हो। हमने देखा ही है 10 बार में नहीं तो 20 बार में सुई में धागा चला ही जाता है ना हमसे, भले ही मोटा चश्मा आंखों में लगा हो, चला जाता है ना। ऐसे ही आचार्य कहते हैं जिन वचनों का ये चमत्कार है, जब एक ग्वाला भी इस सदी का महा आचार्य बन गया मात्र शास्त्र की प्रशंसा सुरक्षा से, सो भाई हम तो अभ्यास करते हैं, हमारी भवितव्यता तो बहुत अच्छी है। हमको प्रसन्नता से शास्त्र स्वाध्याय में लगना चाहिए। हमारे लिए यही कर्तव्य है। हमें डरना नहीं चाहिए कि अरे इन वचनों से कुछ ज्ञान होगा कि नहीं। क्यों नहीं होगा, हमें इन्हीं से ज्ञान होगा। हाँ, ये ज्ञान के कर्ता नहीं है, मैं जुदा हूं, वचन जुदे हैं, लेकिन ये मेरे अनन्य उपकारी हैं
और मेरा पूरा जीवन इनकी सेवा में, रक्षा में समर्पित है। इनसे ही तो मैं हूं। जो आचार्यों के वचन नहीं होते तो आज मैं इतनी शांति में बैठा होता, कहीं आर्त ध्यान में पड़ा रोता होता, कहीं रौद्र ध्यान में पड़ा झूमता होता मस्ती में। लेकिन आज मैंने संयम को, मैंने अपने जीवन में साम्य की, समता की उपयोगिता को पहचाना है। ये आचार्यों का ही वरदान है। तो ऐसी विनय के साथ हम यथा योग्य ज्ञान के साथ दो सिद्धांतों को अपनी अपनी जगह स्पष्ट समझते हुए, सारी नए विवक्षाओं को हृदय में धारण करते हुए अभ्यास में निरंतर अनवरत लगे रहें, जैसे हमारे मुनिराज लगे रहते हैं। निश्चित ही हमारे जीवन में वह शुभ दिन आएगा जब हम देह को और आत्मा को ऐसा भिन्न देखेंगे जैसे तीर्थंकर देखा करते हैं अपने केवल ज्ञान में। जिनवाणी स्तुति संक्षिप्त। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावनिकी मुनिराजों की जय हो। अहिंसा में महान जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर सम्मति भगवान की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैन सार ग्रंथ की जय। जय श्री